हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हार्टन स्किल्स सेंटर हिसार से अर्चना मैडम बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कंप्यूटर के एक और टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। देखिए, सबसे पहले आप फंडामेंटल्स के बारे में सुनिए। सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ें आपको मैं इस लेक्चर में बताऊंगी। देखिए सभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड। फर्स्ट स्लाइड्स क्या है हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में जिसमें हम काम करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिसके साथ तीन चीज़ें लगी होती है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। जो कुछ भी आप वर्क करते हो कीबोर्ड से करते हो, माउस से ड्रैगिंग करते हो, मॉनिटर से क्या उसमें देखते हो, और सीपीयू के अंदर क्या करते हो, स्टोरेज करते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये? प्रोग्राम को करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाला यंत्र है। दैट एक्सेप्ट करता है रॉ डाटा को एज इनपुट एंड प्रोसेस करता है इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या मीनिंग है? एक तो प्रोग्रामेबल, हर चीज़ इसमें प्रोग्रामिंग में बनती है, रोज के अंदर डाल सकते हैं। इनपुट को प्रोसेस किससे करता है? हमारा सीपीयू से। सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। किसके साथ? विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और क्या करता है वो उसको प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को एज आउटपुट। देखिए मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है, कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर जुड़ा होता है जिसपे आउटपुट देखते हैं। इनपुट किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। इट कैन प्रोसेस करते हैं न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल्स भी हो सकती है, नॉन न्यूमेरिकल्स। मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, नॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटेर विच मीन्स द कैलकुलेट। मतलब क्या है? कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूटेरे वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? कैलकुलेट करना। कैलकुलेट की बात सुनते ही आपके माइंड में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस घूमने लग जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए नहीं होता, विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे हम एमएस वर्ड में है, नोट पैड में, पेंट में, वर्ड पैड में काम करते हैं, उसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करते, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिसका क्या नाम है? एमएस एक्सेल हो गया, एक्सीज हो गया, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, बेसिक पार्ट्स विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एरिया एज फॉलो। कुछ उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। देखिए आपको पता है हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक पार्ट्स होता है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकती। जैसे हो गया प्रोसेसर, इट एग्जीक्यूट करता है किसको? इंस्ट्रक्शंस को, फ्रॉम किससे लेकर? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से। प्रोसेसर किसको कहा है इसमें? सीपीयू को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं? हम सीपीयू को दे रहे हैं। मॉनिटर्स तो सिर्फ आउटपुट दिखा रहा है, इंस्ट्रक्शन हम किसको दे रहे हैं? सीपीयू को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोरी क्या है? इट इज़ ए प्राइमरी मेमोरी फॉर किसके लिए? डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन किसके बीच में? सीपीयू एंड स्टोरेज के बीच में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में। और स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ होती है? प्राइमरी मेमोरी में हो गया और सेकेंडरी में। प्राइमरी क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होगी, और सेकेंडरी होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। थर्ड कौन सा है इसका बेसिक पार्ट? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? इट इज ए पार्ट दैट कनेक्ट होता है ऑल अदर पार्ट से और कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर से। मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट्स होता है जो सभी दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड किसके अंदर होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू के अंदर क्या लिखा होता है? मदरबोर्ड हमारा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? परमानेंटली स्टोरेज करता है डाटा को, जैसे कि हार्ड ड्राइव,
देखिए हम क्या चाहते हैं, अब जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग का माइंड है, कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको हम भूल जाते हैं, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उसके अंदर जो स्टोरेज हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर, जो क्या होती है, परमानेंट होती है। अगर मान लो हमने किसी चीज़ को आज स्टोर किया, उसको कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ भी देख सकते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस समझ आ गई आपको। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट का मतलब क्या है, जिससे कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डाल सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। कौन से हो गए, कीबोर्ड हो गया, और क्या हो गया, माउस। माउस भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि माउस क्या करता है, ड्रैगिंग का काम करता है, कीबोर्ड और माउस। आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती है भाई, मॉनिटर्स। फर्स्ट डिवाइस कौन सी आती है, मॉनिटर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आ गई बात समझ। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की साइड, बेनिफिट्स क्या है यूजिंग ए कंप्यूटर के। देखिए हम कोई भी वर्क करते हैं, हम पहले यही देखते हैं ना, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी चीज़ से हमें बेनिफिट मिलेगा उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, विदाउट बेनिफिट तो हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते। सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज करता है किसको, योर प्रोडक्टिविटी को। और क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं उसको क्या है, इंक्रीज, बढ़ाता रहेगा। मीनिंग क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जिससे कि हमें अपने काम को करने में बहुत ही आसानी होती है। कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से कंप्यूटर को, स्टोरेज अच्छी होती है, ऑर्गेनाइज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो डाटा इसको डालते हैं, इन्फॉर्मेशन इसको देते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। इम्प्रूव कर सकता है किसको, अपनी अवेलेबिलिटीज़ को। ठीक है, एसेट्स होती हैं जो फिजिकल चेंज कर सकते हैं हम, कीप्स रख सकते हैं किसको, एंट्रीज को। मीनिंग क्या है, MS वर्ड में अलग काम कर सकते हैं, एक्सेल में अलग कर सकते हैं हम, पावर पॉइंट में अलग कर सकते हैं, एक्सेस में अलग कर सकते हैं, सब काम एक साथ कर सकते हैं ना कंप्यूटर के अंदर। ये उसके बेनिफिट्स तो हैं ही। और अगर ह्यूमन बीइंग है वो एक टाइम एक ही काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर से हम MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, एक्सेल के अंदर वर्कशीट भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड्स भी बना सकते हैं। आप जो जो स्लाइड्स खोलो जाओगे, जिसमें काम करोगे, मिनिमाइज करके करोगे, तो आप क्या राइट डाउन में दिखाएगा, स्टेटस बार में, वही सब चीज़ें। थर्ड स्लाइड्स में जाइए, जनरेशंस। देखिए सबसे पहले आपने ये पढ़ा कंप्यूटर्स क्या होता है, ये लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया था, जिसका मीनिंग क्या था, कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बारे में क्या पढ़ा आपने, जो इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से थे, उसके बाद इसके बेनिफिट्स कौन से थे। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ोगे, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशंस क्या है, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स करेगा टू किसको, स्पेसिफाई इम्प्रूवमेंट्स करेगा इन किसके अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के अंदर, विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम जो चेंजेस करते हैं उसी को कह दिया उसने जनरेशंस। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज कॉल्ड क्या है, सर्किट्स वेयर डिवॉल्व किए थे टू परफॉर्म किसके लिए, काउंटिंग के लिए। इट रिप्लेस करते हैं किसको हम, अदर मेडिकल पार्ट्स यूज फॉर द काउंटिंग इन द प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन। मीनिंग क्या है इसका, जैसे देखिए कंप्यूटर कब बना था, 1946 में फर्स्ट पार्ट बनाया था उसने। उसके बाद जो उसमें चेंजेस करते गए धीरे 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 धीरे, वो कैसे बनेंगे आगे देखते हैं। इन ईच न्यू जनरेशन में जो सर्किट है बिकम क्या होते गए, स्मॉलर होते गए एंड मोर एडवांस्ड होते गए देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स। मीनिंग क्या है, पहले सर्किट्स का मीनिंग समझिए। सर्किट्स क्या होते हैं, देखिए पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, बहुत वाइल्ड होते थे। जैसे हमारा एक रूम है उसके जितने कंप्यूटर्स होते थे, उसके लिए हमें क्या होता था, वर्किंग भी ज़्यादा लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, आउटपुट हमें देरी से मिलता था। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई, उसके सर्किट्स क्या होते गए, छोटे होते गए, स्मॉल होते गए, लेकिन उसमें एडवांटेजेस क्या बढ़ती गई। ठीक है, और क्या कहता है, इसकी हेल्प से इंक्रीज करी किसकी, स्पीड, मेमोरी एंड पावर ऑफ द कंप्यूटर। देखिए
जैसे जैसे सर्किट तो छोटा होता गया, जो उसका वाइल्डनेस थी उसको स्मॉल कर दिया, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, उसकी मेमोरी को शार्प कर दिया, पावर कंप्यूटर की ओर बढ़ा दी हमने। देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस बताई गई हैं? 5। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कब आई थी कंप्यूटर की? 1946 से लेकर 1959 तक। क्या है ये? कंप्यूटर्स वेयर स्लो थे, हग थे एंड एक्सपेंसिव थे। मीनिंग क्या है? बहुत धीरे धीरे काम करते थे, जल्दी से बंद हो जाते थे, एक्सपेंसिव बहुत महंगे होते थे। आपको पहले पता होगा अगर हम किसी से पूछते थे आपके पास कंप्यूटर है, वो कहता था नहीं। रेयर चांस होता था, मिनिमम बहुत कम जगह मिलते थे कंप्यूटर। जैसे आप एक मान लीजिए, बैंक्स में तो आप लोग सभी जाते होंगे, देखा होगा पहले बैंक्स में जाते थे तो आपको 1 या 2 कंप्यूटर्स मिलते थे, लेकिन अब आप जब बैंक में जाओगे तो हर जो भी आप इस विंडो के ऊपर काम करवाने जा रहे हो उसके पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स खुल गए हैं। ठीक है, देखिए इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वेयर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। पहले के जो होते थे वैक्यूम ट्यूब से चलते थे, और इसके बेसिक कंपोनेंट्स किसके अंदर होते थे? सीपीयू में और उसकी मेमोरी में। सीपीयू मीनिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दीज कंप्यूटर वेयर मेनली डिपेंडेंट होते थे ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड से। एक कार्ड्स होता था उसके ऊपर डिपेंड करते थे ये। और मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वेयर यूज्ड होते थे एज जैसे कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप देखी होगी आपने, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप, ये जो हार्डवेयर का काम करते हैं, जिनको हार्डवेयर की जानकारी है वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इसी के कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से होते थे? सबसे पहले होता था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म पढ़िए क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और EDVAC क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स हैं मेन कंप्यूटर्स होते थे किसके? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 701, IBM 650 ये भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। IBM की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर क्या कहा गया है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखिए। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक आई थी? 46 से 59। जब 59 में फर्स्ट जनरेशन एंड हो गई तब उसने सेकंड जनरेशन को उठाया। सेकंड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? 1959 से 1965 तक। वाज द ईरा ऑफ द जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो कंप्यूटर्स यूज होते थे सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स के होते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स विच वेयर चीप कंपैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। चीप भाई अच्छे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे ये भी। इट मेड जो हमारे ट्रांसलेटर्स जो होते थे ना, ट्रांजिस्टर्स होते थे कंप्यूटर्स फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए आपको सभी को ये तो पता होगा जब फर्स्ट जनरेशन आएगी उससे सेकंड जनरेशन कुछ इम्प्रूव होगी, थर्ड उससे इम्प्रूव होगी, फोर्थ उससे इम्प्रूव होगी और फिफ्थ सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं फर्स्ट में हम क्या है उसका बेस बना रहे हैं, सेकंड में उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, थर्ड में और इम्प्रूवमेंट, फोर्थ में और इम्प्रूवमेंट और फाइव में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। इसलिए इसमें मेन लाइन ये लिखी गई है कि फर्स्ट जनरेशन से जो है ये कंप्यूटर जो होते थे फास्ट होते थे। वैसे फास्ट नहीं है, फर्स्ट के लिए तो वैक्यूम ट्यूब जनरेशन कंप्यूटर यूज होते थे और इसके अंदर ट्रांसलेटर। ठीक है, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज एज ए प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप वेयर यूज एज ए सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। देखिए प्राइमरी मेमोरी के लिए उसने मैग्नेटिक कोर्स कहा है और मैग्नेटिक डिस्क और टेप के लिए सेकेंडरी मेमोरी को बोला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल, फोर्टॉन, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज इन दिस कंप्यूटर। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती थी कौन सी थी? कोबोल, फोर्टॉन और बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग
और मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी हो सकती है, बता सकता है कोई? मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम कर सकते हैं, वो इसके अंदर यूज़ कर सकते थे। मीनिंग क्या है इसका, मल्टी प्रोग्रामिंग? अब देखिए, आप एक ही टाइम में MS वर्ड में भी काम कर सकते हो, MS एक्सेल में भी कर सकते हो, पावर पॉइंट में कर सकते हो। इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही में काम कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। आप चाहे एक टाइम में कितने मर्जी प्रोग्राम खोल के उसमें प्रोग्राम कर सकते हो। आप देखिए, नेट पे काम करते करते गाने भी सुनते हो और अपना कंप्यूटर पे वर्क भी कर लेते हो, दो काम एक साथ कर रहे हो ना, तो ये क्या है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं? IBM, CDC, UNI, VAC। आगे बात समझ में। अब देखिए, हम थर्ड जनरेशन पे चलते हैं अपनी। देखिए, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड ट्रांसलेटर था, अब थर्ड में क्या है? इंटीग्रेट सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके लिए यूज होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंस्टेड करता है किसको? ट्रांसलेटर्स को, सॉरी ट्रांजिस्टर्स को। ए सिंगल जो होती है इंटीग्रेट सर्किट कैन पैक हग नंबर जो होते हैं ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है विच इंक्रीज करता है पावर को। नेचुरल बात है, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन इंक्रीज की, सेकंड ने थर्ड की इंक्रीज, और कंप्यूटर आल्सो बिकम मोर रीडेबल, इफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। पहले जितने बड़े थे, फर्स्ट में ज़्यादा बड़े थे, सेकंड में उससे छोटे हुए, थर्ड में उससे भी छोटे हो गए कंप्यूटर। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ए कंप्यूटर सिस्टम। रिमोट प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या हुआ? इसमें हम कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते थे, रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे। रिमोट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं भाई? रिमोट देखा होगा सभी ने टीवी का, टीवी को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक छोटा सा रिमोट कर रहा है। ऐसे ही थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को कौन वो कंट्रोल कर सकता था? रिमोट। टाइम शेयरिंग, टाइम बच गया, एक ही टाइम में MS वर्ड में भी काम कर लिया, एक्सेल में भी कर लिया, पावर पॉइंट में भी कर ली, पेंटिंग भी बना ली, गाने भी सुन लिए, वर्क भी कर लिया। टाइम शेयरिंग हो गई, टाइम बच गई। मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो गई, किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए सेकंड में भी हुई थी यूज कोबॉल और फोर्टॉन। इसमें फोर्टॉन का सेकंड वर्जन, सेकंड से फोर्थ वर्जन। कोबॉल यूज हुई, पास्कल एक नई लैंग्वेज आ गई इसमें, पास्कल। एक और आ गई ALGOL, अल्गो 68 वेयर यूज्ड इन दिस जनरेशन। देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स बढ़ती गई उसके अंदर लैंग्वेजेस जुड़ती गई। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमने किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करते गए तो क्या है, उसकी वर्किंग को हम फास्ट करते गए, साइज को स्मॉल करते गए, स्पीड को बढ़ाते गए, मेमोरी को शार्प्स करते गए। ठीक है, उसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टी प्रोसेसिंग का सिस्टम यूज़ करते चले गए। ठीक है, अब देखिए इसमें इसी के कंप्यूटर्स देखिए हमारे सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM, हनीवेल, PDP मतलब क्या है? पर्सनल डाटा प्रोसेसर। जो हम पर्सनल कौन सा डाटा हो सकता है भाई? हमारा जो मेल ID का डाटा होता है पर्सनली है हमारा, या हम जो कोई फाइल बना के उसको सेव करके रख लेते हैं, पर्सनल डाटा में है। IBM सबसे पहले कौन सा 650 यूज हुआ था, इसके अंदर 370 यूज हुआ, और TDC आ गई। फर्स्ट कौन सी है? वैक्यूम, सेकंड है ट्रांजिस्टर, थर्ड है इंटीग्रेट सर्किट। अब फोर्थ जनरेशन पे चलिए, आ रही है सभी को समझ? अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी रिकॉर्डिंग में कही हुई बात आसानी से समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, जब थर्ड जनरेशन खत्म हो गई, थर्ड कहाँ से खत्म हुई थी भाई? हमारी जो थर्ड जनरेशन थी वो खत्म हो गई थी हमारी 70 तक। अब 71 से 80 तक कौन सी स्टार्ट हुई? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट्स। थर्ड में तो ओनली इंटीग्रेट सर्किट था जो कि स्मॉल था। फोर्थ के अंदर क्या स्टार्ट हो गया? वेरी लार्ज इंटीग्रेट सर्किट। ये जो चिप होती है कंटेनिंग करता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट एलिमेंट्स। मीनिंग क्या है? चिप
चिप का नाम सुना होगा, आपके फ़ोन में आपने चिप यूज़ की होगी जिसमें आप कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो या अपनी फ़ोटो गैलरीज को रख सकते हो। और चिप कितनी होती है, बिल्कुल माइनर, बिल्कुल छोटी सी होती है। और उसकी स्टोरेज कितनी होती है, 1 GB की होती है, 1.5 GB की होती है, 2 GB की होती है, 2.5 GB की भी होती है। कितना डाटा स्टोर करके रखती है। जीबी का मतलब क्या हुआ है, गीगाबाइट। गीगाबाइट जितना डाटा को स्टोर करके रख सकती है एक छोटी सी चिप। उसमें कह दिया ना मिलियंस ऑफ, मिलियंस, आप खुद समझ सकते हैं, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, फिर मिलियंस। मिलियंस में कितना सारा डाटा उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो चिप होती है मेड दिस जनरेशन, 4 जनरेशंस ने बनाई थी ये चिप। और कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट और अफोर्डेबल। मतलब क्या है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था। ठीक है। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैंने आपको पहले ही बताया है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और यूज़ भी कर सकते हैं हम। अब इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज है, पहले कौन सी थी, पहले हमारी कोबोल थी, फोटोन थी। फोटोन 1st to 4th 3rd जनरेशन्स में आया था, कोबोल आया, पास्कल आई। इसके अंदर 4th के अंदर और लैंग्वेजेस जुड़ गई, C++, D बेस, डाटा बेस लैंग्वेज वेयर यूज्ड, आल्सो यूज इन दिस जनरेशन। इसके कंप्यूटर्स कौन से थे, DEC, स्टार था, PDP। ठीक है, ये सब कंप्यूटर किसके अंदर यूज हुए, हमारे 4th जनरेशन्स में। 1st, 2nd, 3rd और 4th जनरेशन्स तक आपने किया। अब चलते हैं अपनी 5th जनरेशन्स की साइड। 5th जनरेशन, जब 4th जनरेशन्स खत्म हो गई तब 5th जनरेशन स्टार्ट हो गई। आजकल जो कंप्यूटर बने हैं वो 5th जनरेशन्स के हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं 5th जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका साइज़ कितना छोटा हो गया, स्पीड कितनी बढ़ गई। लैपटॉप देख लीजिए, बिना वायर्स के काम कर लेते हैं, कहीं भी उठा के ले जाइए उसको आसानी से काम कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स को देख लीजिए, जो काम हम कंप्यूटर में करते थे वो उसको 5 जनरेशन से सिर्फ एक छोटे से मोबाइल के अंदर कर सकते हैं हम। 5th जनरेशन कब बनी थी, 1986 टिल डेट तक। कंप्यूटर्स क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस कर दिया उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस के अंदर। 4th के अंदर वेरी लार्ज स्केल थी, अब क्या है अल्ट्रा लार्ज, उससे भी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। इट मेड द पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप। मैं आपको बता रही थी ना, चिप किस में लगती है, फ़ोन में लग सकती है, हमारी कंप्यूटर में भी चिप लगा सकते हो, फ़ोन में भी लगा सकते हो। और 10 मिलियंस, 4th में तो ओनली मिलियंस था, इसके अंदर 10 मिलियंस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसने किस किस को यूज़ किया, AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो, C कर सकते हो, C++ कर सकते हो, जावा कर सकते हो, .NET कर सकते हो। .NET का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझिए। जो प्रोग्राम हम लिख सकते हैं किसके अंदर, C के अंदर, C++ के अंदर, लेकिन उसको रन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, .NET की। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सम पॉपुलर 5th जनरेशन्स कंप्यूटर के बारे में बताया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। डेस्कटॉप क्या हो गया आपका, कंप्यूटर स्क्रीन को कह दिया उसने। लैपटॉप क्या हो गया, कंप्यूटर से भी छोटा हो गया लैपटॉप। नोटबुक क्या हो गया, आपने मोबाइल फ़ोन देखे होंगे, नोटबुक टाइप होते हैं, जैसे हमारी बुक्स होती है उसका कवर बंद होता है, वैसे ही हमारी बुक्स का कवर बंद होता है, वैसे ही मोबाइल का होते हैं। अल्ट्रा बुक, इससे भी ज़्यादा आजकल जो फ़ोन्स चले हैं उसको कह दिया क्रोम बुक। क्रोम बुक टाइप फ़ोन्स चले हैं, उनके अंदर भी हम उतना ही डाटा स्टोर करके रख सकते हैं जितना अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। देखिए 1st जनरेशन्स में किसके अंदर बनी थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब में थी। 2nd थी ट्रांजिस्टर्स थी। 3rd के अंदर इंटीग्रेट सर्किट। 4th के अंदर वेरी लार्ज स्केल यूज हुआ था। अब इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। जैसे जैसे जनरेशन्स बड़ी है वैसे वैसे कंप्यूटर की इम्प्रूवमेंट होती गई है। पहले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, उसको उठाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। आजकल हम क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी दूसरा नाम क्या होता है भाई, मिनी कंप्यूटर।
कह देते हैं ना हम मिनी कंप्यूटर, क्योंकि क्या है, मोबाइल फ़ोन्स भी वही काम करते हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर वही काम कर रहे हैं जो हम किसके अंदर कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर। अब देखिए हमने लैपटॉप को नाम क्यों लिया, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसा हमारे पास आ चुका है जिससे कि बिना वायर्स के हम उसको कहीं उठा के ले जा सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, कितना ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। किसी के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये तो नहीं है ना हम अपना कंप्यूटर उठा के उसके सामने लेके जाएंगे। पहले कंप्यूटर के साथ हमें सीपीयू को लगाना पड़ेगा, कीबोर्ड को लगाना पड़ेगा, माउस को अटैच करना पड़ेगा, तब कंप्यूटर वर्क करेगा। और लैपटॉप एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ कीबोर्ड साथ ही अटैच होता है, माउस भी साथ ही अटैच होता है और मॉनिटर्स भी, किसी चीज़ को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक नोटबुक वर्ड को यूज़ किया है, आप इसमें नोटबुक और अल्ट्रा बुक को लैपटॉप में ले सकते हो, क्योंकि वो भी तो बुक है। जैसे लैपटॉप को आप बंद करते हो, खोलते हो, वैसे ही अपनी बुक को ओपन करते हो और क्लोज करते हो, वही चीज़ कर सकते हो ना। ये किसने दिए हमें, फिफ्थ जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर ने। फर्स्ट ने तो वेरी बिग कंप्यूटर दिए थे और फिफ्थ ने वेरी शॉर्ट कंप्यूटर दिया है, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, उसकी मेमोरी को शार्प कर दिया, उसके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया, जिसके साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जनरेशंस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कंप्यूटर्स क्या होता है, ठीक है, जो लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है और उसके अंदर उसका मीनिंग क्या था, कैलकुलेट। अब देखिए टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ टाइप्स भी होंगे। अब पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग्स कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, डिज़ाइन होते हैं टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा इज क्या करते हैं, जो डाटा होता है ना वो चेंज कर सकते हैं कंटिन्यूली, एंड कैन नॉट हैज डिस्क्रीट कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को। वी कैन से, क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, जो कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं वेयर वी डू नॉट नीड, क्या ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई भी एक्सैक्ट वैल्यूज़, आल्सो सच एज ए स्पीड, उसकी जो हमारी स्पीड है, उसकी जो हमारी करंट लोकेशंस है, जो हम काम कर रहे हैं। देखिए एनालॉग्स कंप्यूटर किसको कह दिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं एनालॉग्स हैं या कुछ और है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे स्पीडोमीटर हो गया, और जो हमारा थर्मामीटर देखा होगा, हर एक के घर में होगा। जैसे हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, किसके अंदर आता है, एक उसका लाइंस दी होती है जिसको हम बोलते हैं पारा, बोलते हैं ना पारा, उसी को इसने क्या कह दिया, एनालॉग्स कंप्यूटर के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है, जिसमें कि हम कुछ भी राइट डाउन नहीं करते, कुछ भी हम उसके अंदर लिख नहीं रहे। अब जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो तो डिजिटल है, डिजिटल का मतलब हम आमने सामने देख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो हम एनालॉग्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर हम ना कोई डाटा फीड कर रहे हैं, ना ही उसके अंदर कुछ देख रहे हैं ऐसा। देखिए जैसे ही हमने टेम्परेचर को चेक करना हुआ, हम उसके अंदर कुछ डालते तो नहीं है, हम उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसका पारा को हटाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने बॉडी पे लगाते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, हमारा टेम्परेचर दिखाता है। उसी को इसने किस में डाल दिया, एनालॉग्स कंप्यूटर के अंदर। सेकंड देखिए कौन सा है इसका, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं टू परफॉर्म करते हैं किसको, कैलकुलेशंस को एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को एट हाई स्पीड पे। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और ये एक्सेप्ट करते हैं किसको, रॉ डाटा को एज इनपुट फॉर्म में एंड और डिजिट्स के अंदर और बाइनरी नंबर्स। देखिए जिन स्टूडेंट्स को बाइनरी नंबर के बारे में नहीं पता वो सुन लीजिए, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। बाइनरी नंबर्स 0 और 1 की फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। जैसे अब कंप्यूटर है 0 और 1 की फॉर्म को समझता है और किसी को नहीं समझता, क्योंकि 0 क्या होता है, ऑफ, और 1 क्या होता है, ऑन। और ये प्रोसेसिंग करता है, इट इज़ किसकी, प्रोग्राम की। स्टोर करता है किसको, मेमोरी के अंदर, किसको, जो हमारा आउटपुट, जो हमने इनपुट डाला है उसको पहले किसके अंदर, सीपीयू के अंदर स्टोर करेगा और आउटपुट किससे दिखाएगा, हमें मॉनिटर से दिखाएगा। जो ऑल इसके मॉडम्स है कंप्यूटर के, लाइक जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इंक्लूडिंग इसके साथ स्मार्टफोन को भी जोड़ दिया, दैट वी यूज एट होम ऑफिसेस आर
डिजिटल कंप्यूटर्स। देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो कंप्यूटर हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, अपने घर पे करते हैं, फ़ोन्स को भी उसने क्या बना दिया, स्मार्ट कंप्यूटर बना दिया। स्मार्टफोन कह दो, स्मॉल कंप्यूटर्स कह दो, क्योंकि आजकल हम फ़ोन्स पे वो काम कर लेते हैं जो हम पहले लैपटॉप और कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकते थे, वो आजकल फ़ोन पे हो जाते हैं। अब देखिए हर किसी को, देखिए फ़ोन पे क्या करते हैं, व्हाट्सअप चैट करनी होगी, जीमेल ओपन करनी होगी, या कोई ऑडियो वीडियो चेक करना होगा, आसानी से देख सकते हैं। ये सब कुछ किसके अंदर आते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मतलब होता है आमने सामने देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अब देखिए थर्ड जो है कौन से कंप्यूटर है, हाइब्रिड। हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स होते हैं, इसके अंदर जो है बोथ एनालॉग्स और डिजिटल कंप्यूटर की जो फीचर्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो हाइब्रिड के साथ जोड़ दी। इट इज़ ए फास्ट लाइक एंड एनालॉग्स कंप्यूटर, हैज़ मेमोरी एंड एक्यूरेंसी जो होती है लाइक डिजिटल कंप्यूटर। देखिए एक्यूरेंसी से समझिए क्या हो सकता है। देखिए अगर हम डाटा सही डालेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा। अगर हमने डाटा डाला 2+3 लेकिन हम रिजल्ट चाहते हैं 4, तो वो 4 तो नहीं देगा, हमने गलत डाला है तब आउटपुट गलत देगा। कंप्यूटर तो सम सही करके 5 ही दिखाएगा, लेकिन हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा, डाटा को क्या देना पड़ेगा, एक्यूरेट देना पड़ेगा। इट कैन प्रोसेस करते हैं बोथ, क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा डाला है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा सिंगल, एंड उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म में, प्रोसेसिंग से पहले। सो इट इज़ ए वाइडली यूज करता है किसको, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर बोथ एनालॉग और डिजिटल। इसका एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। पेट्रोल पंप पे गए आप, पेट्रोल पंप पे आप देखते होगे उनके पास एक मीटर होता है। जैसे ही वो आपको पेट्रोल डालते हैं आपके व्हीकल्स के अंदर, मीटर राइट डाउन उसी टाइम चलना शुरू हो जाता है। क्यों चलता है, क्योंकि जैसे ही वो पेट्रोल डालना शुरू करते हैं उसी टाइम उनके पास एक बटन होता है, जैसे उसको ऑन करता है वो मीटर उसी टाइम चालू हो जाता है। उसको कह दिया उसने हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए अब इसको एग्जांपल को ध्यान से देखिए, जो प्रोसेसर यूज करता है इन पेट्रोल पंप पे, दैट कन्वर्ट्स करता है मेजरमेंट्स को, किसको, जो फ्लो जो क्वांटिटीज होती है, प्राइस होता है। दे आर यूज्ड किसके अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, जो हमारे एयरप्लेन्स के अंदर, जो हम एरोप्लेन्स के अंदर हम सफ़र करते हैं उसके अंदर भी अलग से जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं। जैसे जो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं उनको पता तो होता है टेम्परेचर कितना है, कितनी हमने जो हमारी डिस्टेंस है कवर कर लिया, कितना रह रहा है, कहाँ पे हमने लैंडिंग करनी है, सब कुछ पता होता है। हॉस्पिटल्स में आपने देखे होंगे क्यों क्या होते हैं, जैसे हमने बीपी चेक करना हो गया, वो भी मशीन है, कंप्यूटर ही है। जैसे हमारी कोई शुगर चेक करना हो गया, या किसी की हार्ट बीट, जैसे किसी का ऑपरेशन चलता है, साथ के साथ कंप्यूटर में देखते रहते हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की साइड। कंप्यूटर आर डिवाइडेड हो गए हैं इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। जो उसके बेस्ड होते हैं साइज के अकॉर्डिंग हो गए, उसको डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। 5 कौन कौन से पार्ट है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये आपके पार्ट्स है। माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर विच हैज़ लेस स्पीड होती है, स्टोरेज कैपेसिटी देन द अदर टाइप्स। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जैसे सीपीयू का काम है, क्या हो रहा है हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये अंदर वर्किंग कर रहा है, बाहर तो कवर चढ़ा हुआ है ना इसके, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। इसको क्या कह दिया उसने, माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कब बना था, एक किसका बना था, 8 बिट विद द माइक्रो प्रोसेसर चिप। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स का क्या हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, जो उसकी टैबलेट्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, ये सब कुछ हमारे किसके अंदर आ गए, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स जो आजकल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंटरनेट्स भी होते हैं, MS ऑफिस भी होती है, सोशल मीडिया में क्या है, इसके अंदर आप जैसे सोशल मीडिया में ईमेल चेक करते हो, और क्या कर सकते हो, इसके अंदर व्हाट्सएप की चैट करते हो, फेसबुक कर सकते हो, दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। मतलब क्या है, सोशल के साथ अपने आप को अटैच करके रख सकते हो। वो किसके अंदर रख सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर का मीनिंग क्या हुआ भाई, मिनी का मीनिंग तो यही होता है छोटे, जो होते हैं मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर नॉट डिज़ाइन होते हैं फॉर ए सिंगल, दे आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर। डिज़ाइन करते हैं किसको, सपोर्ट करते हैं मल्टीपल यूज़र। ठीक है, दे आर जनरली यूज होते हैं किसके लिए, स्मॉल बिजनेसेस आर फर्म्स। देखिए
मिनी कंप्यूटर को आप इसने कैसे डिफाइन किया है, देखिए जैसे आप ऑफिस में जाते हो, कोई भी एक, ये तो नहीं है कि वहाँ पे एक ही कंप्यूटर काम करता है, कितने कंप्यूटर होते हैं, साथ में सर्वर भी लगे होते हैं जो एक काम कर रहे हैं, तो आप वो सर्वर के अंदर लोड हो रहा है कि नहीं, सब कुछ। अगर आपके पास मेन सर्वर को आप ऑन नहीं करो, कंप्यूटर को चाहे कितना मर्जी ऑन करने की कोशिश करो, ऑन होएगा नहीं होएगा। तो वो यही बात कह रहा है, मिनी कंप्यूटर के अंदर ये जो कंप्यूटर्स होते हैं स्पेसिफाई पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एडमिशन डिपार्टमेंट में ऑफ किसके अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर होता है। जो उसकी मॉनिटरिंग होती है और एडमिशन का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर रिकॉर्ड्स होता है, वो कंप्यूटर्स को क्या कह दिया उसने, मिनी कंप्यूटर। यूनिवर्सिटी कोई छोटी चीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, वो किसके अंदर हम रख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हो गए, मल्टी यूजर कंप्यूटर जो होते हैं उसको कहते हैं इसके अंदर। स्पोर्टिंग किसको करते हैं, 1000 ऑफ द यूजर इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, दे आर यूज कर सकते हैं बाय लार्ज, जो हमारी फ्रेम्स होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं बड़े बड़े, उसके अंदर यूज हो रहे हैं। कैसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी मान के चलिए, या बहुत गूगल है, गूगल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये तो नहीं है उसमें एक ही कंप्यूटर काम करेगा और एक ही सर्वर काम करेगा। वो जो सारे कंप्यूटर है एक मेन फ्रेम सर्वर से अटैच हो सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर जो वर्क कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर देखिए बैंक्स का एग्जाम्पल ले लिया, यूनिवर्सिटी का ले लिया, जो इंश्योरेंस की कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये तो है नहीं कि हमने उसका एक ही साल का डाटा रखना है, कितने सालों का डाटा रख सकते हैं। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी से देखिए, समझिए इंश्योरेंस, अगर मैं किसी का इंश्योरेंस लेना है तो ऐसे तो नहीं देंगे, उसके काफ़ी सारे पेपर्स चेक होंगे, पहले उसकी सब कुछ लिस्ट चेक होगी, वो बंदा है या नहीं है, या आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है, किसी गाड़ी का करवाया है, तो वो इंश्योरेंस लेने के लिए भी जिसके अंदर डाटा रखा जाता है उसको क्या कह दिया उसने, मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम दे दिया। फोर्थ जो कंप्यूटर है टाइप्स की, सुपर कंप्यूटर का मीनिंग क्या हो गया, समझिए इसके अंदर जो कंप्यूटर वेरी फास्ट स्पीड में काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर मेनली यूज होते हैं साइंस साइड के लिए, क्योंकि उसमें रिजल्ट ये नहीं है कि आपने आज डाला तो आज ही मिल जाएगा। अब जैसे नासा ने यूज किया, देखिए एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है ना, नासा जो यूज़ करता है, जैसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये तो नहीं है कि आज उसने एक कोई भी हमारी आविष्कार करना या कोई भी खोज करना शुरू किया आज ही खत्म हो जाएगी, कितने साल लग सकते हैं उसको। वो किसको यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर को। हमारे जैसे कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो काम होता है, उनकी वर्किंग होती है वो वेरी फास्ट होती है, और उसके लिए जो है हमारी सेविंग स्टोरेज वो भी बहुत हार्ड चाहिए, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर से ही किसी को, हम जैसे हम मंगल ग्रह पे जाता है कोई, तो ये तो नहीं है कि इन कंप्यूटर्स के अंदर दिखाई देगी वो चीज़, उसके लिए हमें किस कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, सुपर कंप्यूटर। लास्ट आपका कंप्यूटर है वर्क स्टेशन। क्या काम करता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर और हाई क्वालिटी मॉनिटर यूज करते हैं किसको, माइक्रो कंप्यूटर को। इन टर्म्स ऑफ ए स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड comes between a personal computer और मिनी कंप्यूटर। मिनी और पर्सनल कंप्यूटर के बिटवीन की जो स्पीड्स होती है वर्क स्टेशन लोड करता है। वर्क स्टेशंस जो होते हैं आर जनरली यूज होते हैं फॉर किसके लिए, स्पेशलाइज करते हैं किसको, एप्लीकेशन को, सच एज ए डेस्कटॉप जो हो गया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन। देखो जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डिज़ाइन बनाता है, जैसे ऑटोकैड घर के नक्शे बनाते हैं आजकल ऑटोकैड में बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इंजीनियरिंग वो यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशंस कंप्यूटर्स को। सबसे पहले कौन कौन से कंप्यूटर्स थे भाई, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर और वर्क स्टेशन। जो हम आजकल घरों में यूज़ करते हैं उन कंप्यूटर्स को किसके अंदर डाल दिया इसने, मिनी कंप्यूटर में कह दो, माइक्रो कंप्यूटर में कह दो, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, बेसिकली बैंक्स वगैरह में, यूनिवर्सिटी जो लार्ज एरिया है उसके लिए यूज़ होंगे, और सुपर कंप्यूटर मेनली साइंस साइड के लिए यूज़ होंगे, और वर्क स्टेशन किसके लिए यूज़ होगा, मेनली इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के लिए। आ गई बात समझ में। इस जो चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसकी जनरेशन्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कौन से होते हैं, इसकी समरी समझिए।
सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया जनरेशन्स 5 टाइप की होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। आजकल हमारी कौन सी जनरेशन्स में काम हो रहा है? फिफ्थ जनरेशन्स में, जिसने हमें लैंग्वेज दी है सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल और वीबी डॉट नेट का यूज़ करना इसने सिखाया है हमें, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सिखाया है। ये सब क्या है? फिफ्थ जनरेशन की हमारी लैंग्वेजेस है। उसके बाद मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया है, कंप्यूटर जो है हमारे कौन कौन से कंप्यूटर्स जो उसके साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैसे डिवाइड किए हैं। माइक्रो कंप्यूटर का साइज, मिनी कंप्यूटर का साइज, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज, सुपर कंप्यूटर का साइज और वर्क स्टेशन का साइज। साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर नेचुरल बात है बड़ा होएगा, मिनी उससे छोटा, मेन फ्रेम उससे भी छोटा होएगा और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है छोटा नहीं होगा, बड़ा होएगा वो। देखिए सबसे, और वर्क स्टेशन क्या है, बहुत वाइड एरिया में काम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपने सबसे पहले क्या डाला है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से आपको समझ आ जाएगी माइक्रो क्या हो गया, छोटा हो गया, मिनी क्या हो गया, उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे भी बड़ा, और फोर्थ कौन सा हो गया, सुपर, उससे बड़ा, वर्क स्टेशन सबसे बड़ा। आ गई बात समझ में। कंप्यूटर क्या होता है, कब बना था, किसने बनाया था, उसकी जनरेशन्स का क्या क्या थी, उसने कौन कौन से कंप्यूटर बनाए, उसके एग्जाम्पल हो गए, और जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो बताए गए हैं, और कंप्यूटर को बताया गया है उसके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बताई हुई चैप्टर में से कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, और आप इस लेक्चर को पूरा डीपली और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर पे रहें, जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रखें। अपने घर पे भी एक दूसरे को जितना हो सके दूर से ही बातचीत करें और मास्क जरूर लगा के रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।